औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिफ्थ क्लास आज फिर है और सब्जेक्ट है हमारा मैथ। टॉपिक जो आज का है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। पिछले 2 दिनों में हमने एडिशन के मुतालिक पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन का। मैंने यह क्वेश्चन लिखा है बेटो, मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट 5 और 6 माइनस 3 और 4। जैसे हमने पहले सीखा है, इसका हमें LCM निकालना है, यानी जो 5 और 6 और 3 और 4 में जो डिनोमिनेटर है यानी 6 और 4, उनका हमें LCM निकालना है। वो या मैंने यहाँ देखो बनाया 6 और 4, जैसे हमने सीखा है पहले भी। 2 3 are 6, 2 2 are 4। अब ये 2 into 3 into 2 ये है यहाँ। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया है 3 2 are 6, यहाँ इन दो को हमने किया 3 2 are 6, तो 6 into 2 2 6 हो गया 12। अब देखो यहाँ ये 12 जो LCM है, अब इनके जो डिनोमिनेटर है ये 12 यहाँ लिखना है। देखो 12 डिवाइड बाई पहला वाला डिनोमिनेटर जो है 5 और 6 का, इसे हमें इसको डिवाइड करना है। 6 का टेबल पढ़ो, 6 2 are 12। फिर लिखना है 12। अब यहाँ ये दूसरा जो है डिनोमिनेटर 3 और 4 का, वो है 4। 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 का टेबल पढ़ो, 4 3 are 12। देखो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3। अब इसके बाद अब वही लाएंगे हम, वो क्वेश्चन पहला वाला 5 और 6 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आया हमें 2, और इन्हें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी। इसका मतलब है 5 into 2 और 6 into 2, 2 5 are 10, 2 6 are 12। देखो एंड अब दूसरा इसका है 3 और 4, ये और 3 और 4 हम लिखेंगे। यहाँ हमें आया 3, इसका LCM, और हमें क्या करना है 3 और 4 लिखना है। इसको ये 3 जो है ये न्यूमरेटर को भी हमें ये मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को भी। देखो मैंने लिखा यहाँ ये 3 into 3, 4 into 3। अब इसको टेबल पढ़ो, 3 3 are 9, 3 4 are 12। देखो शॉर्ट है ये, देयरफॉर हमारे पास क्वेश्चन जो है 5 और 6 माइनस 3 और 4 है ना, इज इक्वल। अब यहाँ क्या क्या आया हमें 10 over 12 माइनस 9 over 12, ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब देखो 12 कॉमन आएगा नीचे, अब ऊपर क्या रह गया 10 माइनस 9। देखो 10 माइनस 9, 10 से हम 9 घटाएंगे तो वहाँ एक रहेगा, 1 over 12 होगा एक। अब दूसरा सवाल मैंने लिखा है 7 over 12 फ्रॉम 5 और 8। वहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट हमने सीधा, लेकिन यहाँ ये सिंबल हमने नहीं लिखा है। अब देखो कैसे करना है। ये यहाँ क्वेश्चन जो है 7 और 12 फ्रॉम 5 और 8, इसका मतलब है 5 और 8 से हमें निकालना है। अब मैंने पहले लिखा, इसको मैंने देखो एक दूसरी शेप दी है, 5 और 8 से निकालना है। इसका मतलब हम पहले 5 और 8 लिखेंगे, 5 और 8 यानी 7 और 12 फ्रॉम, इसका मतलब है 5 और 8 से निकालना है। पहले लिखेंगे 5 और 8 माइनस 7 और 12, अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखो ऐसा ही सवाल बन गया जैसे ऊपर है। अब क्या करेंगे, यह LCM यानी इनका 8 और 12 का हमने निकालना है। देखो यहाँ 8 और 12 का, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 3। अब ये 2 into 2 into 3 into 3। अब इनको जब हमने डिवाइड किया है, ये मल्टीप्लाई किया है, 2 2 are 4, 4 2 are 6, 6 3 are, फिर देखो 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are। पहले इनका इन दो का हम करेंगे, फिर इन दो का करेंगे। 2 2 are 4, 3 2 are 6, 6 4 are 24। अब LCM आया हमें 24 इनका। देखो अब इनका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ लाना है हमें। देखो पहला वाला हम यहाँ लिखें, ये वाला हम लिखें, यही उधर से उधर वो भी लिख सकते हैं पहले, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये किया इस तरह। 24 डिवाइडेड बाय, पहले यहाँ में 8 है, 8 का टेबल पढ़ेंगे, वो 8 3 are 24। अब दूसरा यहाँ क्या है 24 डिवाइडेड बाई 12 का टेबल जब हम पढ़ेंगे वो 2 आएगा, 12 2 are 24।
सो 5 और 8 हमने जो क्वेश्चन बनाया 5 और 8, अब देखो 5 इसके ने 5 और 8, 5 को भी इन्हें ऊपर वाले को भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 3 हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 3 और 8 इंटू 3, अब पढ़ो 3 5 आर 15, 3 8 आर 24 एंड अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा जो ये नंबर है फ्रैक्शन नंबर हमारा वो है 7 और 12। ये बिल्कुल ऐसा ही करना है 7 और 12, ये 2 है ना इधर दूसरे में, अब ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना है नीचे भी, यानी 2 7 इंटू 2 12 इंटू 2। अब 2 का टेबल हमें 7 तक, 2 7 जार 14, 2 12 जार 24। देयरफॉर क्वेश्चन हमने जो बनाया यहाँ 5 और 8 माइनस 7 ओवर 12 इज इक्वल 15, यहाँ आया ना हमें 15 ओवर 24 माइनस यहाँ क्या है 14 ओवर 24। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, यहाँ कॉमन है इधर 24 इधर भी 20, इसको हम नीचे लाएंगे। ऊपर क्या रहा 15 फिर माइनस यहाँ 14, 15 से आप 14 हम 14 निकालेंगे तो वहाँ 1 रहेगा, है ना। 15 से हम जब 40 निकालेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड ये माइनस है ना, यहाँ 1 की जगह 5, यहाँ 1 की जगह 4, 5 से 4 हम घटाएंगे 1 आएगा। अब 10 की जगह यहाँ क्या है 1, यहाँ भी 10 किसका मतलब है 0, 10 से 1 से 1 निकालेंगे, वो लिखने की जरूरत यहाँ 1 ही, वो 24। तो इस तरह आज का जो टॉपिक था सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, मुझे उम्मीद है जिस तरह आपने वो एडिशन इसका सीखा है मुझे बिल्कुल उसी तरह है। इसमें पहले वाले में हमें जो पहले 2 दिन हमने सीखा है वो एडिशन का टॉपिक था, और आज जो हमने सीखा है वो माइनस का यानी सब्ट्रैक्शन का। तो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझा होगा, लेकिन मेहरबानी करके आप इसको अपनी कॉपी पर लिखिए और घर पर भी इसकी मशक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप करते रहिए, बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ आएगा। अल्लाह ने अगर मौका दिया इंशाल्लाह कल आपसे आपके सामने फिर हाजिर हो जाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाकी वसल्लम।